Very good morning, good afternoon and good evening to all of you. My name is Ansuraj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center. आज जो है लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, और इसमें हमें पढ़ना है गैस्ट्रुलेशन के बारे में, न्यूरुलेशन के बारे में, ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में, और पार्चुरेशन के बारे में, और लैक्टेशन के बारे में। इतना टॉपिक जो है आज कवर करेंगे इसी वीडियो में, और ये जो है लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। तो ये जर्म लेयर जो है क्या होता है? जर्म लेयर होता है इक्टोडर्म, मीसोडर्म, और एक होता है इंडोडर्म। इंडो यानी इनसाइड, इनसाइड में प्रेजेंट है, और एक होता है इक्टो यानी इक्टो मतलब बाहर, बाहर में प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक होता है मीसोगिलिया यानी मिडिल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। टोटल से 3 जर्म लेयर है, इक्टोडर्म, मीसोडर्म, और एक यहाँ पे है इंडोडर्म। टोटल से 3 यहाँ पे जर्म लेयर है, और इस प्रोसेस को ही कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन। सबसे पहले जो है ना, प्रोजेनी में सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑर्गन डेवलप इन फीटस। सबसे पहला ऑर्गन हार्ट होता है, और हार्ट के बाद नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। और नर्वस सिस्टम जो है ना, ये एक ऑर्गन सिस्टम है। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम। सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम जो है डेवलप होता है वो है नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम डेवलप इन फीटस। फीटस में डेवलप हो रहा वो है नर्वस सिस्टम। फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो रहा है फीटस में, वो है नर्वस सिस्टम। और फर्स्ट ऑर्गन अगर बोला जाएगा तो आंसर होगा हार्ट। आंसर क्या होगा? हार्ट होगा। अगर ऑर्गन सिस्टम बोला गया तो नर्वस सिस्टम आंसर होगा, और अगर सिर्फ ऑर्गन बोला गया तो हार्ट होगा। और ये अप्रोक्स 22 डेज के बाद जो है ना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद 22 डेज के बाद अप्रोक्स जो है ये फॉर्म होता है। तो आफ्टर 21 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद जो है 21 to 22 डेज के अराउंड में जो है ना हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद 32 डेज के बाद 2 या 3 दिन के बाद जो है ना नर्वस सिस्टम का भी फॉर्मेशन होने लगता है। तो इतना जो है आप लोग नोट कर लीजिए। न्यूरुलेशन यानी नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो है ना बिगिनिंग ऑफ सीएनएस फॉर्मेशन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी प्रोसेस को न्यूरुलेशन कहते हैं। और ये जो है ना कब बन रहा था? नर्वस सिस्टम जो है ये कब बन रहा? अराउंड 22 डेज के बाद, 22 डेज टू 25 डेज के अराउंड में फॉर्म हो रहा। तो ये जो है ना, ये भी बोल सकते हैं कि 3rd वीक ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ना 3 वीक के अराउंड में जो है फॉर्म हो रहा था। तो न्यूरुलेशन का मतलब क्या है? सीएनएस का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसी को कहते हैं न्यूरुलेशन। और नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम डेवलप या फॉर्म फ्रॉम इक्टोडर्म से बन रहा। 3 जर्म लेयर था,
इंडोडर्म, मेसोडर्म, इक्टोडर्म। तो वही इक्टोडर्म से जो है नर्वस सिस्टम डेवलप करता है। यही है न्यू रिलेशन के बारे में। और अब चलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस यानी ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन फ्रॉम 3 जर्म लेयर। जो 3 जर्म लेयर था उसी से यहाँ पे ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। इक्टोडर्म, इक्टोडर्म यानी इक्टो का मतलब बाहर। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जितना भी आउटसाइड से रिलेटेड पार्ट होगा वो ये बनाएगा। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इक्टोडर्म में जो है ना अट्रैक्शन से रिलेटेड होगा, अट्रैक्शन से रिलेटेड होगा। नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी एंड पाइनियल ग्लैंड, कॉर्निया, लेंस एंड रेटिना, स्किन, एपिडर्मिस, हेयर, नेल्स, स्वीट ग्लैंड, एक्सटर्नल ईयर एंड इंटरनल ईयर, इनेमल्स ऑफ टीथ, एड्रेनल मेड्यूला। ये इतना जो है इक्टोडर्म से फॉर्म हो रहा है। नर्वस सिस्टम ये अट्रैक्टिव पार्ट ही है एक प्रकार का। पिट्यूटरी ग्लैंड भी जो है अट्रैक्टिव पार्ट ही है। कॉर्निया, लेंस, रेटिना, स्किन, एपिडर्मिस, ये सब जितना भी है ये सब इक्टोडर्म से बन रहा है। ये सारा का सारा ऑर्गन जो है सब इक्टोडर्म से बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे है इंडोडर्म। इंडो यानी इनसाइड से रिलेटेड होगा। इनसाइड से रिलेटेड यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड, रिस्पिरेटरी सिस्टम, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और एक मिडिल ईयर। यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल ईयर जो है इक्टोडर्म में है और मिडिल ईयर जो है ये इंडोडर्म से बन रहा है। और ये जो टीथ जो है, ये टीथ जो है ना, ये होल टीथ इक्टोडर्म से नहीं बन रहा। सिर्फ और सिर्फ टीथ का इनेमल वाला पार्ट जो है ना, टीथ का जो इनेमल वाला पार्ट है वो सिर्फ इक्टोडर्म से बन रहा है। इनेमल्स जो है ये इक्टोडर्म से बन रहा है। बाकी का होल जो टीथ का पार्ट बचा हुआ है वो मेसोडर्म से बनता है। तो टीथ को जो है ना, टीथ को बोलते हैं इक्टोमेसोडर्मल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनेमल्स जो है ये इक्टोडर्म से बना हुआ है और बाकी का पार्ट जो है वो मेसोडर्म से बना हुआ है। तो यानी दोनों को कंबाइन कर बोल सकते हैं इक्टोमेसोडर्मल। इंडोडर्म में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड हो रहा है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और मिडिल ईयर। तो इतना जो है आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं मेसोडर्म की ओर। मेसोडर्म, मेसोडर्म इसको याद रखिए कनेक्टिव डर्म से, कनेक्ट से रिलेटेड है। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल सिस्टम, मसल्स, आइरिस, सैलरी मसल्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हार्ट से रिलेटेड है, लिम्फेटिक सिस्टम, एड्रेनल कॉर्टेक्स, टीथ एक्सेप्ट इनेमल्स। इनेमल्स जो है ना ये बन रहा था इक्टोडर्म से और बाकी इनेमल्स को छोड़कर जितना भी टीथ वाला पार्ट है वो सब मेसोडर्म से बनता है। किडनी, गोनैड्स, नोटोकॉर्ड्स। नोटोकॉर्ड्स ये डोर्सल एंड पे प्रेजेंट होता है और सिर्फ कॉर्डेट्स में ही प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड्स जो है सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में ही प्रेजेंट होता है। तो ये सब जो है ना मेसोडर्म से बना हुआ है। ये सारा ऑर्गन जो है, ऑर्गन सिस्टम जो है ये सब जो है मेसोडर्म से बना हुआ है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे एक टॉपिक है एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड, इट कनेक्ट्स प्लेसेंटा टू फीटस। फीटस और प्लेसेंटा को कनेक्ट करता है एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये प्लेसेंटा और फीटस को कनेक्ट करता है। और ये जो है इट कंटेन 3 ब्लड वेजल। इसके पास टोटल से 3 ब्लड वेजल होता है और ये 3 में से जो है ना 2 होता है एम्बिलिकल आर्टरीज होता है और एक जो बचा वो होता है एम्बिलिकल वेन। इसके पास जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड और इसके पास में ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड। एम्बिलिकल कॉर्ड जो है
ये प्लेसेंटा और फीटस को कनेक्ट कर रहा है। इसके पास में 3 ब्लड वेसल होता है। एक है यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड। ये जो है ह्यूमन में 9 मंथ का होता है। ये पीरियड ह्यूमन में 9 मंथ का पीरियड होता है। कौम में भी जो है ना 9 मंथ का ही पीरियड होता है। बफेलो, बफेलो में जो है 10 मंथ का होता है। और डॉग, डॉग जो है ना ये अप्रोक्स 60 to 65 डेज का होता है। एलिफेंट, एलिफेंट का जो गेस्टेशन पीरियड है वो 22 मंथ है। और ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड, लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड जो है ह्यूमन में 9 मंथ का होता है। और इसी 9 मंथ के दौरान जो है ना सारा ऑर्गन जो है, ऑर्गन सिस्टम ये सब डेवलप होता है। यही 9 मंथ के अराउंड में जो है सारा का सारा ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम ये सब डेवलप होता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन, ह्यूमन में गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन में 9 मंथ का होता है। और यही 9 मंथ में जो है ना ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम्स का फॉर्मेशन होता है। या तो मेल है या फीमेल है, इट्स डजंट मैटर, सभी में 9 मंथ का ही होता है। तो यहाँ पे जो है गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है। गेस्टेशन पीरियड अप टू 8 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है 8 डेज के बाद जो है इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद 21 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन हार्ट का डेवलपमेंट होता है। और 22 to 26, 27 डेज के अराउंड में जो है नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, नर्वस सिस्टम। उसके बाद अराउंड 4 मंथ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 4 मंथ के बाद में जो है ना मैक्सिमम ग्रोथ रेट होता है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट, काफी ज्यादा जो है ना ग्रोथ रेट हो जाता है। यहाँ पे जो है ना देखा गया तो 2 to 3 इंच का प्रोजेनी था, बट यहाँ पे जो है ना आकर हो जाता है 6.5 to 7 इंच का हो जाता है। 5 मंथ के अराउंड में प्रोजेनी जो है ना मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, प्रोजेनी स्टार्ट मूवमेंट, मूव करने लगता है इन अ यूट्रस। अराउंड 6 मंथ, 6 मंथ हेयर आ जाता है, हेयर फॉर्म्ड ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी। अराउंड 7 मंथ, 7 मंथ। सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस इन लंग अल्वियोलाई, लंग अल्वियोलाई। और यही अगर मेल है, अगर प्रोजेनी जो है अगर मेल है तो यही 7 मंथ में ही क्या हो रहा था, 7 मंथ में डिसेंट हो रहा था टेस्टिस का। टेस्टिस का कहां से हो रहा था, एब्डोमेन से स्क्रोटम में हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7 मंथ में जो है ना, 7 मंथ में हम लोग लिख सकते हैं डिसेंट ऑफ टेस्टिस, डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन अ स्क्रोटम, स्क्रोटम में डिसेंट हो रहा है। एब्डोमेन में ही प्रेजेंट था टेस्टिस, बट स्क्रोटम में वो डिसेंट हो जाता है अराउंड 7 मंथ, 7 मंथ में ही। उसके बाद जो है 9 मंथ के बाद डिलीवरी हो जाता है और प्रोजेनी फॉर्म हो जाता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग पिछले वीडियो में जो है प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस किए थे। तो प्लेसेंटा जो है ना ये कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, वो हम लोग नहीं देखे थे, तो इसमें जो है वो भी देख लेते हैं। तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा रिलीज हार्मोन्स। अब कौन कौन सा हार्मोन्स है, एक है ईस्ट्रोजन, एक है प्रोगेस्टेरॉन, HPL भी जो है ना ये रिलीज करता है, और एक है यहाँ पे HCG, HPL, HCG
और रिलैक्सिन हार्मोन्स, रिलैक्सिन हार्मोन्स, ये सभी हार्मोन्स को जो है ना प्लेसेंटा रिलीज करता है। ईस्ट्रोजन जो है ना, हम लोग कहाँ पे पढ़े हैं, मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करने में हेल्प करता है ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, ये भी हम लोग मेमोरी ग्लैंड में पढ़ चुके हैं। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो ट्रोपोब्लास्ट भी सेक्रेट कर रहा था। रिलैक्सिन हार्मोन्स जो है ये डिलीवरी के टाइम में काफी ज्यादा होता है। इंक्रीज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम में जो है ये काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन्स को जो है प्लेसेंटा रिलीज कर रहा है। ये सारे हार्मोन्स को प्लेसेंटा रिलीज कर रहा है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। और यहाँ पे हार्मोन्स है HCC ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, इसका काम क्या है, तो ये इंक्रीज करता है ईस्ट्रोजन को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये सारे हार्मोन्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इतना नोट कर लीजिए। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, चाइल्ड का डिलीवरी होगा, इसी प्रोसेस को ही कहते हैं पार्चुरेशन। और ये टोटल से जो है 3 स्टेज में होता है। सबसे पहला स्टेज है डाइलिटेशन स्टेज में जो है इसमें लेबर पेन होता है, और एमनियोटिक फ्लूइड जो है बाहर आता है, तो रिलीजिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अब बाहर कैसे आएगा, थ्रू बर्थ कैनाल, और उसको वेजाइना बोलते हैं, तो थ्रू वेजाइना। एमनियोटिक फ्लूइड जो है ये वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा और इसमें लेबर पेन होगा। सेकेंड यहाँ पे स्टेज है एक्सपल्सन का मतलब होता है पुशिंग आउट। तो यहाँ पे जो है ना इस स्टेज में होगा एक्सपल्सन ऑफ फीटस, यानी पुशिंग आउट ऑफ फीटस। और सबसे पहले जो है ना हेड बाहर आता है, फर्स्ट हेड कम्स आउट। और ये अप्रोक्स 30 to 60 मिनट का जो है ना ये स्टेज होता है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेज होता है प्लेसेंटल स्टेज, और ये जो है ना चाइल्ड डिलीवरी के बाद वाला स्टेज है, जो अराउंड 10 to 20 मिनट्स का होता है। 10 to 20 मिनट का जो है ये स्टेज होता है। तो दिस स्टेज इज आफ्टर डिलीवरी के बाद जो है ये स्टेज आता है। तो टोटल से पार्चुरेशन में 3 स्टेज है। होता है, डाइलिटेशन स्टेज होता है, एक्सपल्सन स्टेज होता है और प्लेसेंटल स्टेज होता है। सबसे पहले पहला स्टेज में लेबर पेन हुआ, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोन, ये सब जो है ना ये बाहर आया वेजाइना के थ्रू। और उसके बाद एक्सप्लोजन स्टेज जिसमें पुशिंग आउट हुआ फीटस का, और थर्ड है प्लेसेंटल स्टेज, जो डिलीवरी के बाद वाला जो जितना भी काम होता है ना वो सारा प्लेसेंटल स्टेज में आ गया। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तब यहाँ पे लास्ट टॉपिक है लैक्टेशन। अब बेबी जो है फॉर्म हुआ तो वो खुद से खाना बना नहीं सकता है और खुद से खा भी नहीं सकता है, मूव भी नहीं कर सकता है। तो उसको जो है ना नरिशमेंट चाहिए ग्रोथ के लिए, तो वही नरिशमेंट यहाँ पे मिलेगा मिल्क के तौर पे। तो यहाँ पे होगा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड से जो है इसको मिलेगा।
प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन अ मैमरी ग्लैंड, इन अ मैमरी ग्लैंड which eject out ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वो क्या कर रहा था, मिल्क को इजेक्ट कर रहा था। तो जो मिल्क जो है ना, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो मेमरी ग्लैंड में है, मेमरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा, तो वही जो है ना वो बाहर आया, इजेक्ट आउट। ऑक्सीटोसिन का यही काम था, इजेक्शन करवाना, तो यहाँ पे हुआ इजेक्ट आउट, इजेक्ट आउट। इसी प्रोसेस को लैक्टेशन बोलते हैं, इसी प्रोसेस को लैक्टेशन बोलते हैं। तो लैक्टेशन जो है इतना ही था। और यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर लीजिए, जैसे ही जो है ना प्रोजेनी फॉर्म हुआ, जैसे ही प्रोजेनी जो है फॉर्म हुआ, तो इन फ्यू डेज, अराउंड फ्यू डेज कोलास्ट्रम इज फॉर्म्ड। और कोलास्ट्रम जो है ये कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, सम फैट्स भी होता है इसके पास, सम फैट्स, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, IgA होता है, उसके बाद एक और यहाँ पे है शुगर, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है। तो कुछ समय के लिए जो है ना, कुछ समय के लिए अप्रोक्स 2 to 3 डेज या और 4 डेज तक में कोलास्ट्रम ही जो है प्रोड्यूस होता है। तो ये जो है ना मिल्क जो है ना ये कंसिस्ट होता है शुगर, प्रोटीन, फैट्स और इम्यूनोग्लोब्युलिन ए, मिल्क कंसिस्ट होता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।